हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलजा। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से रही हूँ। मेरा बचपन एक डिफेंस फैमिली में निकला है, तो मेरे अंदर शुरू से ही देशभक्ति की भावना रही है। और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे यूनिटी है, वो भी डाइवर्सिटी में। अगर देखा जाए तो इंडिया में हर 1 किलोमीटर के बाद भाषा, वेशभूषा और उनका खान पान बदल जाता है। इंडिया की एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक मंदिर मिल जाएगा। हमारे देश में हजारों मंदिर हैं और लाखों श्रद्धालु रोज़ वहाँ पूजा करने आते हैं। जब लोग मंदिर में आते हैं तो वो क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद प्रसाद लेके घर चले जाते हैं। एक नॉर्मल रिचुअल, राइट? बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज है जो शायद आपने कभी आज तक सुनी ही नहीं होंगी। इंडिया में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्टोरी सुन के आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। जैसे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 20,000 चूहे हैं और उन चूहों की लिटरली पूजा की जाती है। इवन एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पे भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल को पूजा जाता है। स्ट्रेंज, राइट? एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है। ये भी स्टोरी आप सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लग रहा होगा। और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद की जगह अल्कोहल चढ़ाई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है और ऐसा हो भी कैसे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इज इट रियल और नॉट। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ऐसे 8 मिस्टीरियस टेम्पल्स की स्टोरी सुनाने, जिनकी स्टोरी सुन के आप शॉक रह जाएंगे। और हर टेम्पल की एक अलग यूनिक स्टोरी है जिसको बिलीव करना इज रियली हार्ड। तो लेट्स सी आज हमारे पास क्या है खजाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई होगी। तो स्टोरी ऐसी है कि करनी माता एक देवी थी जो पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। एक बार उनकी फैमिली में किसी बच्चे की डेथ हो गई। फिर जो मृत्यु के देवता हैं उनके पास गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उस बच्चे को आप दोबारा से जीवित कर दीजिए। बट यमराज ने उनको बताया कि उस बच्चे का जन्म ऑलरेडी हो चुका है, एज एन रैट। तब करनी माता ने डिक्लेयर किया कि उनकी फैमिली मेंबर्स में जिनका भी पुनर्जन्म होगा वो रैट फैमिली में ही होगा, मतलब वो किसी और साइकिल में जन्म नहीं लेंगे। इसीलिए उन रैट्स को इतना ऑस्पिशियस माना जाता है और ये सभी रैट्स जो मंदिर में है ये उनके पूर्वज माने जाते हैं। इनको वहाँ पे कब्बास बोला जाता है और वो जो भी प्रसाद टच करते हैं वही भक्तों के बीच में बांटा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पर एक वाइट कलर का चूहा है जिसको देखना बहुत ही लक्की माना जाता है। यहाँ पे हजारों लोग उस चूहे को देखने के लिए आते हैं। जो भी इंसान उस सफेद चूहे को देख लेता है ऐसा माना जाता है कि उसका वक्त बदलने वाला है। तो अगली स्टोरी है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। यूजुअली लोग मंदिर में जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, प्रेयर करने या फिर सक्सेस के लिए। पर ये जो मंदिर है ये पर्टिकुलरली फेमस है एक्सोर्सिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सोर्सिज्म मतलब वो जो आप पिक्चर्स में देखते हैं भूत प्रेत, वो यहाँ पे यूजुअली लोग तब आते हैं जब उनको लगता है उनको या उनकी फैमिली को किसी भूत प्रेत ने पजेस कर लिया है। यहाँ पे यूजुअली होता क्या है, यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो एक स्पेशल पूजा परफॉर्म करते हैं और बालाजी को बड़े बड़े लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे 2 रूल्स हैं। एक रूल कि आप यहाँ से जो भी प्रसाद मिलता है उसको घर नहीं लेके जा सकते। एंड सेकेंड रूल इज कि यहाँ से जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो दोनों रूलों के पीछे स्टोरी क्या है? एक्चुअल में ये माना जाता है कि जब आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पे तो जो भी पजेस की हुई आत्मा होती है वह निकल के उस प्रसाद में चली जाती है। इसीलिए वहाँ से कोई भी प्रसाद ले जाने के लिए आपको मना किया जाता है। दूसरा रूल कि जब आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो स्टोरी इज कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो आत्मा निकाली गई है या जिस पोजीशन से आपको फ्री किया गया है वह वापस आपके अंदर आ सकती है।
तो जब भी आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो इन दोनों रूल्स को प्लीज फॉलो करिए। यहाँ पे हर साल हजारों से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और उनका दावा है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब साइंस हो या फेथ, इस मंदिर की अपनी स्ट्रेंज स्टोरी तो है ही, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो तीसरी स्टोरी है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर की। ये एक पावरफुल शक्तिपीठ है। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा होती है। यहाँ की स्ट्रेंज बात यह है कि यहाँ पर एक रॉक फॉर्मेशन है, ना कि कोई मूर्ति। ये रॉक फॉर्मेशन देवी की योनि यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये माना जाता है कि देवी साल में 3 दिन के लिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे जाती हैं, जिस टाइम ये मंदिर कम्प्लीटली बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मंदिर और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो एक्चुअल स्टोरी क्या है? एक्चुअल स्टोरी ये है कि यह मंदिर साल में 3 दिन के लिए स्पेशली इन जून बंद किया जाता है टू सेलिब्रेट देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस फेस्टिवल को आम्बुबाची फेस्टिवल कहा जाता है। जब चौथे दिन ये टेम्पल ओपन होता है तो जो भी भक्त वहाँ आए हुए होते हैं उनको एक रेड कलर का क्लॉथ दिया जाता है एज एन प्रसाद, जो रिप्रेजेंट करता है कि वह जो क्लॉथ है वो स्टेन्ड है माता की मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड से, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। अब लोगों का मानना तो है कि ये एक्चुअल में ट्रू है। लोकल्स तो इसको अपना फेथ मानते हैं, बट लोकल्स का ये एक्चुअल विश्वास है कि ये देवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते ही हैं। साइंटिस्ट की बात माने या लोकल्स का फेथ, बट ये इंडिया का ऐसा इकलौता टेम्पल है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करता है, ना कि उसे टैबू मानता है ना स्ट्रेंज। तो चौथी स्टोरी है आंध्र प्रदेश के वीरभद्र टेम्पल की, जो कि लेपाक्षी में स्थित है। ये मंदिर जो है 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इस मंदिर में 70 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर हैंगिंग है। हैंगिंग मतलब वो जमीन को टच नहीं करता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो जमीन को टच नहीं करता। मतलब आप उस पिलर के नीचे से पेपर क्लॉथ पास कर सकते हैं इजीली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 16वीं सेंचुरी में इस टाइप का आर्किटेक्चर कैसे बनाया होगा और इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को देखा। इस पिलर को देखकर सोचा कि ये जो पिलर है ये इस मंदिर की मजबूती को कमजोर कर रहा है, तो इसको हटा दिया जाए। जैसे ही उन्होंने इस मंदिर के पिलर को तोड़ने की कोशिश की, वो मंदिर में क्रैक्स आ गए और उन्होंने तुरंत ही इस काम को रोक दिया। तब से इस मंदिर का वह पिलर अभी भी वैसा ही है। अगर आज भी आप वहां जाएंगे तो आप उस पिलर के नीचे से पेपर या क्लॉथ पास कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात, यह माना जाता है कि अगर आप वहां जाकर उस पिलर के नीचे से पेपर या क्लॉथ पास करें तो आपकी जो भी मन्नत हो वो पूरी हो जाती है। मतलब आप वहां जाकर अपनी विश पूरी कर सकते हैं। राइट, स्ट्रेंज। तो 5वीं स्टोरी है हैदराबाद के चिलकुर बालाजी टेम्पल की। यूजुअली मंदिर में डोनेशन बॉक्स होते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो एज इन ग्रैटिट्यूड कुछ पैसे चढ़ाते हैं या पुजारियों को दक्षिणा देते हैं ताकि उनकी विशेस पूरी हो सके। पर ये मंदिर बिल्कुल अपोजिट है। ना तो यहाँ पे कोई डोनेशन बॉक्स है, और अगर आप प्रीस्ट को कुछ दक्षिणा देने भी चाहेंगे तो वह दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये मंदिर एक्चुअली में फेमस है वीजा ग्रांट कराने के लिए, और इस मंदिर को वीजा बालाजी टेम्पल भी कहा जाता है। वीजा का मंदिर से एक्चुअल में कनेक्शन क्या है? सो हियर इज द स्टोरी। ऐसा माना जाता है कि जब भी आपको अपनी कोई विश पूरी करवानी हो, आप इस मंदिर में आइए और मंदिर की 11 परिक्रमा कीजिए, और जब भी वो विश पूरी हो जाए तो आपको वहां आकर 108 परिक्रमा करनी है। ना ही किसी को कोई डोनेशन देना है और ना ही किसी पुजारी को कोई दक्षिणा, सिर्फ परिक्रमा करनी है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी IT प्रोफेशनल को US से जाने के लिए H1B वीजा चाहिए होता है तो वो यहाँ जरूर आते हैं। और ये स्टोरी फेमस कैसे हुई? एक्चुअल में यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं फॉर वीजा ग्रांट, और उनको एक्चुअल में वीजा मिलता भी है। तो ये हुई ना कुछ स्ट्रेंज सी स्टोरी वीजा बालाजी टेम्पल की।
तो छठी स्टोरी है गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल की। यूजुअली मंदिरों में आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह हो शाम हो, कहीं भी जाना पॉसिबल है। बट ये मंदिर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दिन में 2 बार गायब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गायब हो जाता है मतलब लिटरली गायब हो जाता है। और अगर आप गलत टाइम पर गए तो आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा और मंदिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर गायब कैसे हो सकता है और दोबारा आ भी जाता है, ये कैसा मैजिक है। एक्चुअली में ये मंदिर अरेबियन सी के बीच में बना हुआ है, सी शोर से थोड़ा सा पास में। तो जब भी हाई टाइड आती है तो ये मंदिर सबमर्ज्ड हो जाता है, मतलब कि डूब जाता है। और जब टाइड्स लो होती है तो ये मंदिर दोबारा से रीअपीयर हो जाता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है, क्योंकि यूजुअली हाई टाइड लो टाइड दिन में 2 बार आती है। तो अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको टाइम की प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो जो बेस्ट टाइमिंग्स हैं वो रहेंगे मॉर्निंग 6-7 AM से लेके दोपहर में 2 से 3 बजे तक। अगर इसके बाद आप मंदिर को देखने जाते हैं तो वह मंदिर आपको नहीं दिखेगा और आपको दिखेगा सिर्फ पानी ही पानी। तो जब भी आप इस मंदिर में जाएं तो हमेशा प्लान करके जाएं। पहले से ये चेक कर ले कि लो टाइड कब होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर लो टाइड्स में दिखाई देता है और आप उस मंदिर में विजिट कर सकते हैं, उसको माना जाता है जन्म। और जब वह मंदिर पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाता है हाई टाइड में, उसको माना जाता है मृत्यु। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स बर्थ एंड डेथ साइकिल, है ना स्ट्रेंज। एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है। तो 7वीं स्टोरी है राजस्थान के ओम बन्ना टेम्पल की, या अगर लोकल्स की भाषा में कहा जाए तो बुलेट बाबा टेम्पल की। ये मंदिर जोधपुर पाली हाईवे पे स्थित है। यूजुअली अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे हनुमान जी की, शंकर जी की या फिर दुर्गा माता की। बट ये मंदिर कुछ अनोखा है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। हाँ, लिटरली एक मोटरसाइकिल वो भी टेम्पल में। ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसकी स्टोरी क्या है। चलिए जानते हैं इसकी एक्चुअल स्टोरी है क्या। तो ये बात है 5 मई 1988 की, जब ओम सिंह राठौर अपनी फेवरेट बुलेट 350 बाइक, जिसका नंबर है RNJ 7773, उसको लेके एक रात एक रोड ट्रिप पे निकले और बैलेंस खोने की वजह से एक पेड़ से टकरा गए। और पेड़ से टकराने के बाद उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे जब लोकल पुलिस उस बाइक को लेके थाने में गई और उन्होंने उस गाड़ी का पेट्रोल निकाल के उसको चेन से बांध दिया। जब उन्होंने नेक्स्ट डे आके देखा तो वो बाइक वहाँ पे थी ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चला ये बाइक उसी स्पॉट पर है जहाँ पे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर उन पुलिस वालों ने उस बाइक को दोबारा से पुलिस स्टेशन में खड़ा किया, पर अगले दिन फिर वही हुआ। वो बाइक अपने आप स्टार्ट होके दोबारा से उसी एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंच गई। अब पुलिस वालों ने क्या किया कि उस गाड़ी को लिया और एक लोकल के घर में रख दिया फॉर सेफ कीपिंग। बट लोकल्स ने देखा कि वो बाइक अपने आप स्टार्ट हुई और उसी स्पॉट पे जाके रुक गई जहाँ पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तब लोकल्स ने ये माना कि ओम सिंह राठौर की आत्मा आज भी उस बाइक से जुड़ी हुई है। तो लोकल्स ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे उस बाइक के लिए एक मंदिर बनाया जाए। मूर्ति की जगह पे उस बाइक को रखा गया और उस बाइक की लिटरली पूजा की गई। उस पे चुनरी चढ़ाई गई, फूलों की माला चढ़ाई गई और प्रसाद चढ़ाया गया। आज भी हजारों राइडर्स जो यूजुअली लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं वहाँ रुकते हैं और प्रे करते हैं फॉर सेफ राइड्स। ये मंदिर बुलेट प्रेमी, वो लोग जिनको अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है और जो लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये तीर्थ स्थल है। वह अपनी राइड शुरू करने से पहले यहाँ आके पूजा करते हैं ताकि उनकी राइड सेफ हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी ओम सिंह राठौर की तरह लॉन्ग ड्राइव्स करना पसंद है और आप भी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ रेंट ट्रिप, ताकि आपकी ट्रिप भी हो हैसल फ्री और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि रेंट ट्रिप आपको 24/7 रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ये आपकी ट्रिप को बनाता है बिल्कुल हैसल फ्री। तो डू विजिट द वेबसाइट www.renttrip.in
और आप इनको कॉल करके भी बुक कर सकते हैं ऑन द नंबर 8800779391। तो आखिरी स्टोरी है मध्य प्रदेश के काल भैरव मंदिर की। यह मंदिर उज्जैन में स्थित है। यूजुअली अगर आप मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद में आप क्या चढ़ाते हैं? फूल, मिठाई। बट ये मंदिर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है लीकर इन अल्कोहल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अल्कोहल। और सबसे मिस्टीरियस बात कि लीकर चढ़ाने के बाद वो एक बूंद भी गिरता नहीं है। वो जिस मूर्ति पर चढ़ाया जाता है पूरा का पूरा वहीं पे गायब हो जाता है। मंदिर में अल्कोहल, थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है, राइट? और इसके पीछे स्टोरी क्या है, यही आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। एक्चुअल में काल भैरव जो है वह लॉर्ड शिवा के एक फियर्स फॉर्म है, कह सकते हैं एक क्रूर रूप। इनको अनकंडीशनल ऑफरिंग्स पसंद है। हमारी पुरानी किताबों में भी ये कहा गया है कि काल भैरव को आप लीकर चढ़ा सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे रिचुअल्स होते कैसे हैं। भक्त लीकर की बोतल लेके जाते हैं और पुजारियों को दे देते हैं। पुजारी जो काल भैरव की मूर्ति है उस पे उस लीकर को चढ़ाया जाता है और वो लीकर का एक भी लिक्विड नीचे नहीं गिरता। ये हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से देखा है। इवन मैंने भी इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इस चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस स्टोन में एक कैपिलरी एक्शन होता है जिसकी वजह से जितना भी लिक्विड आप उस स्टोन पर डालेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पर इसका कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। ये टेम्पल प्रूव करता है कि डिवोशन का कोई फेथ नहीं होता और ना ही कोई फॉर्म होती है। मंदिर में लीकर इज अ स्ट्रेंज थिंग, राइट? तो दोस्तों, आज हमने देखी ऐसी 8 टेम्पल्स की स्ट्रेंज स्टोरीज जो आपने भी कभी नहीं सुनी होंगी। इवन कुछ तो मैंने भी नहीं सुनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और प्लान करिए कि आप इन टेम्पल्स को एक्चुअल में जाके विजिट कर पाए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी स्टोरी लगी और क्या ऐसी भी कोई स्टोरी है जो आप जानते हैं पर जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। आई विल डेफिनेटली रीड दैट स्टोरी। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, दैट विल हेल्प मी ग्रो माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए नमस्ते।